जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं शिव जी की कृपा की कहानी, जिसमें अपने भक्त के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया था काल को। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी कथाएं हैं भोलेनाथ की कृपा की, जिसमें एक कहानी ये है जो भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय जी ने सभी संतों को सुनाई थी। इस कहानी के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी सत्यवादी थे। प्रजा का पालन बहुत ही श्रद्धा से करते थे। उनके भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। इसलिए श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से परे थे। एक दिन राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को आया और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त, जो यमराज के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि अब राजा श्वेत केतु की आयु पूरी हो चुकी है और उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत जब राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में ही थे। अब श्वेत केतु का ध्यान टूटे तो दूत कुछ कहे। दूत वहां खड़े रहे। यमराज ने जब विलंब होते देखा तो अपना कालदंड संभाला। दूतों के आने में देरी होने के कारण जब यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महादेव की साधना में लीन है श्वेत केतु। तो तब शिव पूजा का उल्लंघन कर नहीं सकते थे, वो भी बाहर खड़े रहे। जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली, उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। तब काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के सामने बैठे हैं। जैसे ही राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए काल ने तलवार उठाई तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही श्वेत केतु के सामने काल भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राख में बदले हुए काल को देखा तो श्वेत केतु को चिंता हुई और उन्होंने पूछा, ये कौन है? तो भोलेनाथ ने कहा कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि माँ काल आपकी आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोगों को नियंत्रित रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं, तो आप इन्हें शीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी ने राजा श्वेत केतु की बात को माना और काल को जीवन दान दे दिया। और फिर उन्होंने राजा को अपने गले लगाया और कहा, तुमने तो काल को भी जीत लिया है, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि शिव जी के परम भक्त ऐसे होने चाहिए, सिर पर जटा और गले में जो रुद्राक्ष पहनते हैं, जो विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ता। इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेत केतु ने बहुत सालों तक राज किया। जय श्री राम।